जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के बारे में। और इसका शेयर 7% तक गिर गया। इतनी बड़ी कंपनी का शेयर 7% गिरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कारण बताऊंगा इसके पीछे गिरावट का क्या कारण था, और अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हुए हैं इंडिया में, क्या आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के में गड़बड़ हो सकती है तो आपके म्यूचुअल फंड का क्या बनेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड दूसरी कंपनी जो ब्लैकस्टोन है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, और इसका शेयर भी 4-4.5% गिरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देना चाहता हूँ ये कंपनी कितनी बड़ी है। आप देख सकते हो ब्लैक रॉक की एसेट अंडर मैनेजमेंट $14 ट्रिलियन है। और इंडिया की जितनी भी इंडिया की जितनी भी कंपनीज है ना, अगर उनका टोटल कर लो ना तो मार्केट कैप निकलता है $4-4.5 ट्रिलियन। ब्लैक रॉक के पास इतना पैसा है कि वो इंडिया की सारी कंपनीज को 3 बार खरीद सकते हैं, 3 से भी ज्यादा बार खरीद सकते हैं। और दुनिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल, गूगल, एनवीडिया, सभी में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है। इनकी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स है। और जो दूसरी कंपनी है ब्लैकस्टोन, इनका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में। अब समझ लेते हैं इनका थोड़ा सा बिजनेस क्या रहता है। इनके ईटीएफ्स चलते हैं। ये प्राइवेट इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जितने भी इन्वेस्टमेंट के टूल्स रहते हैं उन सभी में इनका अच्छा खासा योगदान रहता है। अब इतनी बड़ी जो गिरावट हुई थी उसके कारण समझ लेते हैं। ब्लैक रॉक का एक फंड है जिसका नाम है एचपीएस कॉर्पोरेट लेंडिंग फंड। इस फंड का क्या काम रहता है, ये कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 26 से 27 बिलियन डॉलर। काफी बड़ा फंड है ये। इसमें प्रॉब्लम्स सामने आई जब लोगों ने अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली। जो लोगों ने इन्वेस्टर से अपना पैसा इस फंड में लगाया हुआ था, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए। और टोटल कितनी रिक्वेस्ट आई इनको, जिन लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए था, वो था 9.3% टोटल फंड का, जिसकी अमाउंट बैठती थी $1.2 बिलियन। पर फंड ने क्या किया, फंड ने कैप लगा दिया 5% का। मतलब 5% से ज्यादा वो वापिस नहीं करेंगे। जो 5% बैठता था वो बैठ रहा था $620 मिलियन। और रिक्वेस्ट कितने की आई थी, 1.2 बिलियन। मतलब आधे पैसे ये इन्होंने लोगों को दिए और आधे पैसे पर इन्होंने कह दिया कि अगले क्वार्टर में आना, अगले क्वार्टर में हम आपको पैसे देंगे। मतलब इन्वेस्टर के साथ एक हिसाब से धोखा हो गया। अगर सपोज करो आप बैंक के पास जाओ और बैंक आपने एफडी करवाई हो और आपको बैंक कहे आपकी जो आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली है वो उसको पोस्टपोन करके हमने नेक्स्ट क्वार्टर में डाल दिया। नेक्स्ट क्वार्टर में आना, अगले 2-3 महीने बाद आना, तब हम आपको पैसा देंगे। तो इन्वेस्टर्स का मतलब क्या कॉन्फिडेंस रहेगा। इन्वेस्टर्स ऐसे फंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। और ये मतलब बहुत ही बुरी स्थिति पेश करता है इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जिसके कारण इनका शेयर उस फ्राइडे को 7% तक गिर गया था। और ये अकेली सिचुएशन ब्लैक रॉक तक ही नहीं सीमित रही। ये अगला जो दूसरा फंड है ब्लैकस्टोन, ये भी बहुत बड़ा एसेट एंड मैनेजमेंट कंपनी है। इनका भी एक फंड है प्राइवेट क्रेडिट फंड। इसमें क्या हुआ है, इस टोटल फंड की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो $82 बिलियन है। ये काफी बड़ा फंड है। ये भी प्रोवाइड करता है लोन कंपनीज को। सो इस फंड में भी क्या हुआ, लोगों ने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली, रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल दी कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए। बट इस फंड ने थोड़ी सी अप्रोच को अपना बदला और लोगों को मतलब थोड़ा सा अकोमोडेट किया। यहां पर भी लिमिट 5% की थी, बट इन्होंने लिमिट को बढ़ा के 7% कर दिया। बट फिर भी वो भी बहुत कम थी। और इन्होंने $400 मिलियन अपनी कंपनी के कैश से, और जो यहां पर कंपनी में लोग काम करते हैं उन्होंने इस फंड में डाले, ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूट जाता है तो मतलब फंड के लिए काफी बुरी स्थिति पेश हो सकती है। क्योंकि अगर सारे लोग रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल दे, अपने पैसे वापस मांगे, कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिसके कारण इनके शेयर में भी 4-4.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्योंकि इस कंपनी ने, ब्लैकस्टोन ने लिमिट को बढ़ा दिया था 5 से 7%, इनके शेयर में थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिली है एज कंपेयर टू ब्लैक रॉक। और यहां पर भी रिडम्पशन की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई थी। $3.7 बिलियन की रिक्वेस्ट आई थी, जो कि टोटल फंड का 7.9% हो जाता है। मतलब लोग जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है इन सारे फंड्स में, उनको अब बहुत घबराहट हो रही है। उनको लग रहा है कि दुनिया में मतलब बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके कारण उनको अपने पैसे वापिस चाहिए। इस फंड ने काफी हद तक लोगों के पैसे वापिस कर दिए हैं। फिर भी देखो, इनके फंड में नए पैसे भी आए हैं, जो कि $2 बिलियन आए हैं। लगभग $2 बिलियन के करीब लोगों ने इस फंड में
इन्वेस्ट किया, फिर भी इस क्वार्टर में टोटल जो आउटफ्लो हुआ वो 1.7 बिलियन डॉलर्स को हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3.7 बिलियन डॉलर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि लोगों को पैसा वापस चाहिए, और 2 बिलियन डॉलर इस कंपनी को नए इन्वेस्टर्स ने दे दिया। स्टिल लाइक 1.7 बिलियन डॉलर्स का गैप आया, जो कि इस बार फंड से बाहर गया, वो पैसा लोगों ने अपना निकाल लिया। सो फंड के लिए काफी बुरी स्थिति पेश हो जाती है अगर ऐसा ही चलता रहा। अगर आपको इतनी बड़ी बात नहीं समझ आई तो मैं इस टेबल में हल्का सा आपको सिंपली समरी देना चाहता हूँ। दोनों फंड का क्या काम था, दोनों फंड लोन्स प्रोवाइड करते थे कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को लोन प्रोवाइड करते थे। दोनों ही फंड का, दोनों ही कंपनी का ये काम था। और जो ब्लैक रॉक का फंड का साइज था वो था 26 बिलियन डॉलर, और ब्लैक स्टोन के फंड का साइज था 82 बिलियन डॉलर। और जो ब्लैक रॉक थी उन्होंने कैप लगाया था 5% का। 5% से ऊपर अगर किसी ने विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उनको कहेंगे अगले क्वार्टर में आना फिर मिलेंगे पैसे। ब्लैक स्टोन ने क्या किया, उनकी भी कैप की लिमिट थी 5%, बट उन्होंने कैप को बढ़ा के 7% कर दिया ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। और जो ब्लैक रॉक में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उनको पैसे वापस नहीं मिले। बहुत सारे लोगों के पैसे अभी भी वहां पर अटके हुए हैं, अब उनको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर का, तब वो अपने पैसे निकाल पाएंगे। और ब्लैक स्टोन ने मोस्टली जितने भी लोगों ने रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाली थी, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली थी, उनको उनके पैसे वापस कर दिए हैं। आई होप आपको अब सारे जो सिचुएशन है वो समझ लग गई होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं लोगों ने ऐसा किया क्यों, लोगों को इतनी जल्दी क्या हो गई कि उनको अभी अपना पैसा वापस चाहिए। उसके मेजर 3 कारण है। क्योंकि एक थर्सडे को अमेरिका में डाटा आया था जो कि इकोनॉमिक डाटा बहुत ही वीक था, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को थोड़ा डर बन गया। और दूसरा कारण तो बहुत ही मेजर कारण है, पूरी दुनिया में वॉर जैसी सिचुएशंस बनी हुई है, मिडल ईस्ट पूरा वॉर में चले गया हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्रूड के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स डर रहे हैं कहीं पर भी इन्वेस्ट करने पर, स्पेशली जो कंपनीज की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और तीसरा है क्रेडिट क्वालिटी कंसर्न। क्या हो रहा है बेसिकली, अगर देखो क्रूड का प्राइसेस बढ़ते हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण बैंक्स को भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनीज हैं वो डिफॉल्ट कर सकती हैं, क्योंकि सभी कंपनीज हैं बहुत बड़े बड़े लोन लेकर रखे होते हैं। इन दोनों फंड्स ने क्या किया था, इन दोनों फंड्स ने लोन्स ही प्रोवाइड किए थे कंपनीज को। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हाई हो जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो कंपनीज लोन वापिस नहीं कर पाएंगी कंपनीज का, जिनके कारण इन कंपनीज के पैसे डूब जाएंगे। कंपनीज के पैसे डूबेंगे तो जो लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था उनके पैसे भी डूब जाएंगे। जिसके कारण लोग रिडम्पशन की, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, और कंपनीज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये दोनों जो कंपनीज थे इनके जो फंड का काम था ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे। ये एकदम से उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, उस मतलब कंपनीज उनको एकदम से पैसे वापस नहीं दे सकती, क्योंकि इनकी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। इन्होंने लंबे समय के लिए लोन दिया था, जिसके कारण वो एकदम से जो लोग अब विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उनको वो पैसे वापस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को भारी ठेस पहुंच रही है। इन्वेस्टर अब इन्वेस्ट करने से डर रहा है। और दूसरा, कंपनीज का क्या रिस्पॉन्स है, दोनों ही कंपनीज ने कहा है ऐसी मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सब काम सही तरीके से चल रहा है, कोई भी ऐसी बैंकरप्सी वाली हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आई। ये बस थोड़ा सा मतलब मिसमैच हुआ है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म लोन्स में इन्वेस्ट कर रखा है, एकदम से हम पैसे वापिस नहीं कर सकते। ये कंपनी की तरफ से बयान आया है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी बुरी बात हो जाती है। सपोज करो आपने बैंक में एफडी की हुई है, और बैंक भी आपका पैसा, जो आप बैंक में अपना पैसा रखते हो वो भी तो लोगों को लोन ही देता है ना। अगर सपोज करो आपने बैंक में पैसा रखे और बैंक कहे कि नहीं, आपका पैसा आपने कहा मुझे अपनी एफडी तोड़ा के पैसा वापस चाहिए, बैंक कहे नहीं, बस 5% से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, हमने इतना मतलब 1 करोड़ रुपया बस एक महीने में देना, उसके आगे अगर आपने लेना तो आपको अगले महीने आना पड़ेगा। सोचो फिर आपका क्या कॉन्फिडेंस बचेगा उस बैंक पर, आप उस बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक पर जाओगे ना। मतलब ये काफी बुरी स्थिति पेश कर देता है इतनी बड़ी कंपनीज की। आपके पास अब क्वेश्चन होगा, जो हमने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हों उनका क्या होगा। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, आपको जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपने एक वार्निंग डिस्क्लेमर हमेशा पढ़ा होगा, जिसमें लिखा होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और हिंदी में भी आपको स्पेशली ये लाइन, अगर आपने एड्स वगैरह सुनी हो तो आपको ये लाइन हमेशा सुनने को मिलती है, म्यूचुअल फंड निवेश जोखिमों के अधीन है, योजना के संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। रिस्क तो आपको पता है इक्विटी मार्केट में बना रहता है, आपके पैसे जीरो होने के चांसेस रहते हैं, बट कितने रहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। चांसेस
चांसेस बहुत ही कम है। सपोज़ करो बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर सपोज़ करो न्यूक्लियर वॉर हो गई तो हमारे पैसे ज़ीरो हो जाएँगे। अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो मतलब आप बचोगे तो मतलब अगर दुनिया बचेगी तो पैसे आपके नहीं ज़ीरो होंगे। ज़ीरो के चांसेस तभी हैं जब दुनिया ही खत्म हो जाए तो आप भी खत्म हो जाओगे तो आप पैसों का क्या ही करोगे। सो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है व्हेन अदर्स आर फेयरफुल बी ग्रीडी एंड व्हेन बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। सो आपको मुश्किल के समय में घबराना नहीं है, सगों ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने के कंपनीज़ ढूँढनी है जिनकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हो गई हैं, ताकि आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओ क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाती हैं जिन्होंने पैनिक के समय में अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया हो। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।